गोल्ड स्कैल्पिंग एक्सप्लेन्ड, ट्रेडिंग ट्विस्ट। व्हाट इफ आई टोल्ड यू एक ट्रेडर ने 2 मिनट से कम टाइम में $120 कमा लिए और फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। नो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस, नो वेटिंग डेज फॉर अ पोजीशन टू प्ले आउट, नो इमोशनल रोलर कोस्टर। सिर्फ एक प्रिसाइज एंट्री, एक क्विक मूव और एक फास्ट एग्जिट। जब ज्यादातर ट्रेडर्स अभी भी चार्ट एनालाइज कर रहे थे, वो अपना दिन खत्म कर चुका था। ये है गोल्ड स्कैल्पिंग की दुनिया, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे फास्ट, सबसे इंटेंस और पोटेंशियली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टाइल्स में से एक है। लेकिन ये ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड स्ट्रैटेजीज में से भी एक है। कुछ ट्रेडर्स इसे अल्टीमेट एज कहते हैं और कुछ इसे फाइनेंशियल सुसाइड कहते हैं। तो असल सच क्या है? आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि गोल्ड स्कैल्पिंग असल में कैसे काम करती है, प्रोफेशनल्स इसे क्यों पसंद करते हैं और बिगिनर्स इसमें क्यों फेल हो जाते हैं। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्विस्ट। गोल्ड सिर्फ एक चमकता हुआ मेटल नहीं है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गोल्ड मार्केट में मूव करते हैं। सेंट्रल बैंक्स इसे ट्रेड करते हैं, हेज फंड्स इस पर स्पेकुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट्स इसे रिजर्व वेल्थ के तौर पर होल्ड करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स वो इस मैसिव लिक्विडिटी के दरिया के अंदर छोटी प्राइस मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड एक चीज के लिए फेमस है जो ट्रेडर्स को पसंद है, वोलेटिलिटी। बहुत से एसेट्स के बरक्स गोल्ड एक सेशन में $5, $10, कभी-कभी $30 तक मूव कर सकता है। ये मूवमेंट हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और स्कैल्पर्स इसी चीज की तलाश में होते हैं, ना कि बड़े ट्रेंड्स बल्कि छोटी प्राइस बर्स्ट्स। ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लार्ज मूव्स के लिए होती हैं। स्विंग ट्रेडर्स पोजीशंस को दिनों तक होल्ड करते हैं, पोजीशन ट्रेडर्स हफ्तों तक होल्ड करते हैं। लेकिन स्कैल्पर्स अलग सोचते हैं। एक स्कैल्पर का फिलॉसफी सिंपल होता है, एक बड़ी मछली पकड़ने के बजाय छोटी छोटी बहुत सी मछलियां पकड़ो। अगर कोई ट्रेडर बार बार $1 से $3 के मूव्स कैप्चर करे तो ये छोटे प्रॉफिट्स जल्दी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड पर एक $2 का मूव प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ मीनिंगफुल प्रॉफिट दे सकता है। अब सोचो, अगर ये काम एक सेशन में 5 से 10 दफा किया जाए तो? ये है स्कैल्पर का एज। लेकिन एक कैच है, स्कैल्पिंग के लिए वो चीज चाहिए जो बहुत से ट्रेडर्स के पास नहीं होती, स्पीड और डिसिप्लिन। स्कैल्पर्स सबसे छोटे टाइम फ्रेम्स पर काम करते हैं। ज्यादातर गोल्ड स्कैल्पर्स चार्ट्स एनालाइज करते हैं, जैसे 1 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, टिक चार्ट्स। ये चार्ट्स प्राइस के माइक्रो मूवमेंट्स दिखाते हैं, वो छोटी फ्लक्चुएशंस जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड सेकंड्स में $1980.20 से $1981.10 तक मूव कर सकता है। एक स्विंग ट्रेडर के लिए ये मीनिंगलेस है, लेकिन स्कैल्पर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडिंग करना ऐसा लगता है जैसे मार्केट को माइक्रोस्कोप से देखना। हर टिक मैटर करता है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। गोल्ड स्कैल्पर्स हेविली मार्केट लिक्विडिटी पर डिपेंड करते हैं। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि आप कितनी आसानी से ट्रेड्स एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। गोल्ड स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है क्योंकि स्प्रेड्स यूजुअली टाइट होते हैं, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और प्राइस मूवमेंट फ्रीक्वेंट होती है। हाई वॉल्यूम सेशंस जैसे लंदन और न्यूयॉर्क के दौरान गोल्ड मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये स्कैल्पर्स के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लेकिन क्वाइट आवर्स में स्कैल्पिंग डेंजरस हो जाती है क्योंकि लो लिक्विडिटी लीड करती है स्लिपेज, फेक ब्रेकआउट्स और सडन रिवर्सल्स। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स जानते हैं कि कब ट्रेड करना है और कब साइड पर रहना है। फास्ट मार्केट्स के केओस के बावजूद ज्यादातर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, क्या मार्केट लास्ट फ्यू मिनट्स में ऊपर जा रही है या नीचे। पुल बैक का वेट करो। मूव को चेस करने के बजाय स्कैल्पर्स प्राइस के टेम्पररी रिट्रेस का वेट करते हैं। मोमेंटम के साथ एंट्री लो। जब ट्रेंड दोबारा स्टार्ट होता है, स्कैल्पर जल्दी एंट्री लेता है। फास्ट एग्जिट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। स्कैल्पर्स ट्रेड्स को कुछ मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं करते, कभी कभी सेकंड्स के लिए, क्योंकि गोल प्रिडिक्शन नहीं होता, गोल प्रिसीजन टाइमिंग होता है। ये है अनकंफर्टेबल ट्रूथ। गोल्ड स्कैल्पिंग आसान नहीं है। असल में ये सबसे मुश्किल ट्रेडिंग स्टाइल्स में से एक है, क्योंकि गोल्ड बहुत तेज मूव करता है। एक ट्रेडर एक सेकंड प्रॉफिट में होता है और अगले सेकंड लॉस में। ये इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। कॉमन मिस्टेक्स में शामिल हैं ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद लॉट साइज बढ़ाना, स्टॉप लॉसेस इग्नोर करना। इसीलिए बहुत से बिगिनर स्कैल्पर्स जल्दी अकाउंट्स ब्लो कर देते हैं। वो मार्केट की स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इसीलिए सर्वाइव करते हैं कि वो मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करते, वो इसीलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि वो एग्रेसिवली रिस्क कंट्रोल करते हैं। एक टिपिकल गोल्ड स्कैल्पर यूज करता है टाइट स्टॉप लॉसेस, स्मॉल लॉट साइजेस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स।
मिसाल के तौर पर अगर पर ट्रेड रिस्क $20 हो और रिवॉर्ड $40 हो तो ट्रेडर को प्रॉफिटेबल रहने के लिए सिर्फ आधी दफा जीतना जरूरी है। कंसिस्टेंसी सिंगल बिग विन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिसिप्लिन स्कैल्पर्स पहले रिस्क मैनेजर्स की तरह सोचते हैं, फिर ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग के लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए। आपको फोकस्ड, काम, फास्ट थिंकिंग और इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। हेजिटेट करने का टाइम नहीं होता। अगर ट्रेड सेटअप आए तो डिसीजन फौरन लेना पड़ता है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स यहाँ स्ट्रगल करते हैं। फियर लेट एंट्रीज का सबब बनता है। ग्रीड ज्यादा देर होल्ड करने का सबब बनता है। एंगर रिवेंज ट्रेडिंग का सबब बनता है। इसीलिए एलीट स्कैल्पर्स स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो करते हैं, जिनमें शामिल हैं प्री मार्केट प्रिपरेशन, क्लियर एंट्री रूल्स, मैक्सिमम डेली ट्रेड लिमिट्स। क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर स्कैल्पिंग गैम्बलिंग बन जाती है। पहले स्कैल्पिंग के लिए मल्टीपल स्क्रीन्स, एक्सपेंसिव ट्रेडिंग टर्मिनल्स और इंस्टीट्यूशनल लेवल एग्जीक्यूशन चाहिए होता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने गेम चेंज कर दिया है। मॉडर्न ट्रेडर्स अब यूज करते हैं हाई स्पीड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, वन क्लिक एग्जीक्यूशन, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स। कुछ ट्रेडर्स एल्गोरिथमिक स्कैल्पिंग बॉट्स भी यूज करते हैं, जो प्रोग्राम्ड कंडीशंस पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये सिस्टम्स ट्रेडिंग का एक बड़ा मसला रिमूव कर देते हैं, ह्यूमन इमोशंस। एल्गोरिथम्स पैनिक नहीं करते, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। और गोल्ड जैसे हाई स्पीड मार्केट्स में ये डिसिप्लिन एक पावरफुल एडवांटेज बन सकता है। गोल्ड स्कैल्पिंग तेजी से इवॉल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग चेंज कर रहे हैं कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म मार्केट्स को कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अब कंबाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस और ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन, ताकि स्कैल्पिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकें जो मशीन प्रिसिजन के साथ काम करें। इमोशनल रिएक्शन के बजाय वो सिस्टम्स बनाते हैं जो मैथमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। यही मॉडर्न ट्रेडिंग का फ्यूचर है, सिर्फ मैन्युअल डिसीजंस नहीं बल्कि इंटेलिजेंट ट्रेडिंग इकोसिस्टम्स। तो अगला दफा जब आप किसी ट्रेडर को गोल्ड से प्रॉफिट्स पोस्ट करते देखें तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, इन क्विक ट्रेड्स के पीछे लक नहीं होती, ये प्रिपरेशन होती है, ये डिसिप्लिन होता है, ये समझ होती है कि कब एंटर करना है और कब एग्जिट। क्योंकि गोल्ड स्कैल्पिंग पूरे मार्केट को प्रिडिक्ट करने का नाम नहीं है, ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का नाम है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल मार्केट्स में से एक के अंदर होती है। और जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं उनके लिए ये मोमेंट्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन जाते हैं। लेकिन जो लोग इसे बिना स्ट्रैटेजी के अप्रोच करते हैं उनके लिए यही स्पीड जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है उतनी ही जल्दी अकाउंट्स डिस्ट्रॉय भी कर देती है। ये है गोल्ड स्कैल्पिंग की रियलिटी, फास्ट, इंटेंस और जब सही तरह की जाए तो बहुत पावरफुल। वेलकम टू द ट्रेडिंग ट्विस्ट माइंडसेट। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।